नवविवाहिता बेटी की मौत से भील समाज और परिजनों में आक्रोश। हिंगोरिया फाटक के समीप हाली का काम करने वाले लवकुश भील की पत्नी कालीबाई भील उम्र 22 वर्ष का रविवार को निधन हो गया। पति लवकुश भील पत्नी कालीबाई को गंभीर घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लेकर आया था और उसने अस्पताल में वाहन दुर्घटना होना बताया था, लेकिन मृतिका कालीबाई के परिजनों ने पति लवकुश पर हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि लवकुश और कालीबाई दोनों पति पत्नी शादी के बाद से ही पिछले 5 वर्षों से हिंगोरिया फाटक के समीप बब्बन नागदा के यहाँ हाली का काम करते थे। मृतिका कालीबाई के 3 वर्ष की लड़की भी है। प्राप्त जानकारी अनुसार खेरमालिया राजस्थान निवासी सत्यनारायण भील ने अपनी पुत्री कालीबाई भील की शादी लवकुश भील निवासी नई ननौर मध्य प्रदेश से 4 वर्ष पूर्व की थी। पति पत्नी में आए दिन विवाद होते थे। पिता सत्यनारायण ने बताया कि कल रकम मांगने के लिए जमाई ने फोन किया था तो मैंने उन्हें अपनी बच्ची से बात करने को कहा, लेकिन बेटी से बात नहीं हुई और कल शाम को फोन आया कि आपकी बेटी का जिला चिकित्सालय नीमच में निधन हो गया। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो बेटी के शरीर पर कई घाव देखकर तड़प उठे और परिजनों ने अपने जमाई और मृतिका के प्रति लवकुश पर हत्या का आरोप लगाया। सोमवार को बड़ी संख्या में भील समाज के लोग सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। परिजनों के हंगामे और आरोप के बाद नायब तहसीलदार जागृति जाट भी पहुंची और पोस्टमार्टम रूम में जाकर मृतिका के शरीर के घाव देखकर शव पंचनामा बनाया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। चेतक न्यूज के लिए नीमच से प्रकाश पाराशर की रिपोर्ट। जी सर, मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ। 4.5 साल पहले शादी की उसकी, और ये बात उसने बोला था मैंने कि जो तुम्हारा सही रो रहा हो तो रखना इसको, और नहीं हो तो मेरी बच्ची को ये कर देना। तो अभी कल की घटना यही है कि मैंने उसने बोला कि तो आपकी बच्ची को ले जाओ और मेरी रकम दे जाओ। तो मैंने बोला उसको कि मेरी बच्ची को बात करवाओ। तो बच्ची से बात करवाई तो वो क्या कि वो तो कुएं पे है और वो घर पे है, मैं कुएं पे रहा हूँ। तो फिर बाद में मैंने बोला कि बाद आप 2 जना आके यहाँ पे आ जाओ मेरे घर पे, जो 5 जने बैठ के आपका हिसाब जो भी होगा जो कर लेंगे। और बाद में तो फिर 5 बजे वापस फ़ोन लगाया उन्हें कि आपकी बच्ची ये सरकारी हॉस्पिटल में शादी हो गई। नहीं तो क्या मामला था, किस चीज़ का हिसाब करने की बात वो कर रहे थे? ये वो रकम थी। किस बात की रकम थी, या दहेज का कोई मामला था क्या? नहीं, दहेज का मामला नहीं। फिर दहेज का इसका मामला कोई नहीं था। न बस ऐसे वो लाए थे उस बच्ची के लिए, तो वो मेरे घर पे रख रखी थी। तो उन्होंने बोला कि मेरी रकम दे जाओ और आपकी बच्ची को ले जाओ। तो मैंने कहा वो आपकी रकम ले जाओ और मेरी बच्ची को यही छोड़ जाना, 5 जने के बीच में जो फैसला होगा वो कर दूंगा मैं, यही बोला था मैंने। और फिर फ़ोन काट दिया था। उसका नाम है कालीबाई और जमे का नाम है लवकुश, और नन्नौर रहने वाले, और यहाँ हिंगोरे में आके काम कर रहे हो। किसके यहाँ काम कर रहे थे? वो बब्बन नागदा के यहाँ, वहीं पे काम कर रहे थे। क्या किसी 4-5 साल हो गए हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं और अच्छे रह रहे थे ये दोनों। तो कल की घटना ऐसी की इसने तो नहीं तो इस मामले में क्या लगता है आपको, मतलब क्या कहना है आपका, परिवार का क्या लगता है? क्या कोई घटनाक्रम उसके साथ जो घटा है वो इसमें कौन दोषी है? कौन दोषी है ये जो मैं आप तुम्हारे सामने था ही नहीं, तो मैं देख सकता था। सर दोषी में तो उसकी दादी माँ वहाँ थी। सर दोषी में दादी माँ साथ में थी उसके, उसका अंकल भी था। जब उन लोगों को 3 बजे घटना की पूरी जानकारी हो गई थी तो फिर उन्होंने यहाँ लाके सारी प्रोसेस कर रहे थे। यहाँ पे भी गुमराह वाली रिपोर्ट दर्ज करवा रहे कि डिवाइडर से कूद के गाड़ी से गिरी, उससे मृत्यु हो गई। पूरा केस ही गुमराह कर रहे थे। उसके बाद में वो कैंट थाने में ले गए, वहाँ पे उसने कबूल लिया। तो सर इसमें जो भी सहयोगी है, जिसने भी सहयोग किया, 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर कार्रवाई। आपने बेटी की हालत देखी, देख के क्या लगा आपको, किस तरह से? सर वो मर्डर केस लग रहा है सर। मर्डर केस ही है। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश मैं लड़की लड़की ने कहीं के हाथा के लागिरी पगा लागिरी या टेन शबाड़ी फड़ा पड़ जाने यो करी मिले ना गसे मिले मुंडा के आकी के ने ऐसा सकू का इरादी मिला जो गा पड़ रहे आगा कार अर्जट हुई उनके सामने मंडी के आगे नहीं रखनी होती तो मन की देता कि छोड़ी जाता माँ का पे तो मैं माँ की बेटी माँ का रहती है। पर वो क्या हो रो की रो के था कि रकम लावा था सोरे में ला जाओ। मतलब दोषों में वो काका जी और उसकी दादी और वो तीनों बराबर है। उन्होंने सहयोग के लिए 2 आदमी को और बुला लिया मित्रों को,
माना कि उन मित्रों को, इन परिवार को खबर तो करना थी ना। हम माँ का तो खबर ही को ना सर। इनको तो खबर नहीं थी, वो लेके यहाँ पे आके यहाँ पे गुमराह बना रहे। उसके बाद भी 5 बजे फ़ोन लगा के बोल रहे हैं कि यहाँ पे आ जाओ, ये घटना सही हो गई। सलामत 5 बजे बताई उन्होंने। नहीं 5-6 को ही पता है। सेठ भी कल शायद यहीं पे था वो, जहाँ पे जिससे वहाँ काम कर रहे। तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी पे कार्रवाई हो, सेठ भी हुए नहीं सर। 302 के तहत। थाना नीमच सिटी से जो तहरीर प्राप्त हुई है कि नवविवाहिता कारीबाई पति लवकुश जाति भील निवासी हाल मुकाम हिंगोरिया बताया जा रहा है, जिनके शव पंचायतनामा के लिए बुलाया गया है। तो हमने पीएम रूम में जाकर शव का जो पंचनामा तैयार किया है, उसमें शरीर पर जो चोटें पाई गई है उसके आधार पर पंचनामा तैयार किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए लिखा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। पंचानों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो मृतिका है उनके पति के द्वारा उनसे अक्सर मारपीट की जाती थी और उनके द्वारा मारपीट की गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद हम बता पाएंगे।